लड़कियां कहीं पे भी सेफ नहीं है। शादी के कुछ महीनों बाद मारना शुरू कर दिया था। शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, करो बातें शुरू। मेरे हक का तो तू 4 साल से खा ही रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? अबे नीचे गिर जाऊंगा मैं। क्या है, स्टार्टिंग में ही इस लड़की के तान्या के तो पार्सल्स कभी खत्म हो ही नहीं सकते। हर जगह पे डब्बे डब्बे भरे पड़े हैं। आज बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है क्योंकि आज आ रहे हैं मम्मी पापा मुझे लेने के लिए। शादी से रिलेटेड बातें करो शुरू। शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, करो बातें शुरू। चेंज कर दिया मैंने। नहीं, फिर से चेंज हो गया है अब आपको फिर से चेंज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है भाई, अब खबर लेके जाती हूं तुम्हारी। हाय गाइस, सुबह से मैं तो आपसे मिली ही नहीं हूँ। जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब? तो आज देखो मैंने खाने में क्या क्या बनाया है। आई हैव मेड राजू की माँ यानी कि राजमा। और ये मैंने एक नई रेसिपी देखी थी मलाई पनीर की। मेरे पास मलाई तो नहीं थी तो मैंने इसे क्रीम में बनाया। उसमें उन्होंने बोला था कि इधर यू कैन यूज़ मलाई और पनीर। और यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही है। देखो गाइस देख रहे हो, बाल देख रहे हो, फैंसी। वाओ, देखो मम्मी ने हेयर कलर भी कराया गाइस। 10 साल छोटी होगी। 10 साल छोटी हो, लेकिन बढ़िया लग रहा है मम्मी पे। बढ़िया लग रहा है, लेकिन आप पे हेयर कलर सूट कर रहा है बिल्कुल। वो वाले बोल्स भी तो निकालो ऊपर से। ये क्या है? एक में राजमा आएगा तो एक में पनीर नहीं आएगा। कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल। कोई फॉर्मेलिटी है क्या? नॉर्मल स्टील की प्लेट ही निकाल दो। मम्मी पापा ही तो हैं। कभी कभी तो ये निकलते हैं, बेचारों को निकलने दो। लेकिन मम्मी फिर ये यूज ही नहीं होते ना, कभी कभी तो निकलते हैं। कोई खड़ूस रिश्तेदार आए होते तो फिर तो हम सोचते भी कि अरे हाय, वो बेचारों को अगर हम जब वो आएंगे वो खड़ूस ना भी हो, उनको हम इसमें खिलाएंगे, उन्हें लगेगा हमारी बात कर रहे थे। सॉरी, ये तो सिर्फ डायलॉग कॉमेडी के लिए था गाइस, किसी को पर्सनल अटैक नहीं। गाइस शाम हो गई है और मम्मी पापा छवि को लेकर जा रहे हैं। ये मम्मी डब्बे हैं। ये कहाँ से आए? इसमें दाल सब्जी वगैरह, सब्जी तो नहीं सॉरी दाल और वो सब भरे भी मिले हैं। पापा आते थे इनके लिए आ जाना। चल ठीक है पापा, ओके बाय बाय। ओके बाय बाय छवि। बाय मम्मी। बाय कर दो गाइस। थोड़े दिन जब जा रहे होते हैं ना घर वाले तब बड़ा इमोशनल सा हो जाता है मन, है ना? जब तेरे घर वाले भी जा रहे थे तब भी मेरे को ऐसा लग रहा अब था। ऐसा खाली सोच रहा था। हाँ, कल राहुल भी चला रौनक सी हो जाएगा, जाती है फिर ना। हम तीन। अरे कहाँ हो गया बिल्कुल ही। इसे अलग भागने की पड़ी। कह रहा अरे भाई साहब वो छोड़ो, घर जाके बात कर लेना, बाहर से कोई बाहर का कुत्ता ना पकड़ ले मेरे को। भाई मम्मी पापा के जाने के बाद उसके बाद अब उठी हूँ मैं बिस्तर से। मेरे कमर में इतना दर्द हो रहा है, पेट में भी दर्द हो रहा है। मेरे डेट आने वाली है, इस वजह से ही हो रहा है शायद। और मेरे सर में भी अब दर्द हो रहा है। और अब जाके उठी हूँ। अभी हमने रात का कुछ खाना वाना नहीं बनाया था तो अब बर्गर शर्गर ऑर्डर हुए हैं। हाँ ये देखना, अभी खाना आया ही है। मैं अंदर हाथ धोने के लिए गई थी, इतनी देर में इन लोगों ने खोल के खाना भी स्टार्ट कर दिया। दे आर द मोस्ट सेल्फिश पीपल। ना किसी के बारे में सोचते ना पूछते। ऐसा ही है बेटा, ऐसा ही है। तू कैसे देखती है, तू कैसे खाती है? तू आधा घंटा लगाती है, पहले आफ्टर शेफ लगाएगी, पता नहीं क्या क्या था। क्या वर्जिन वो तो खत्म हो गया मेरा। नहीं तो मुझे चाहिए होता कि मैं कुछ देखते देखते खाऊं, पूरा दिन भी इन्हीं की शक्लें देखूं, खाते हुए भी इन्हीं की शक्लें देखूं। तूने 3 क्रिस्पी वेज मंगाए? हाँ 2 राहुल के, 1 तेरा हाँ। और मेरा कॉम्बो मंगाया। तेरा हाफ रैप है। हाफ रैप है इसके साथ। खाने का भी पूरा वो रखता है, क्या क्या बोलते हैं उसे, हिसाब पूरा। खाने का भी बता, तू तो लीचड़ आदमी है। अबे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं किसी और के हक का ना खा लूं, तेरे हक का ना खा लूं। मेरे हक का तो तू 4 साल से खा ही रहा है। ये अंडे ऐसी थोड़ी निकल रहा है ये पेट तेरा। सो गाइस, हम जस्ट अभी सोने के लिए लेट रहे थे तो एकदम से हमारे दिमाग में आया कि यार एक टॉपिक है जिस पे आपसे बात करनी चाहिए। पिछले कुछ दिन से ना हमारे आगे रील्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा, आप सब के आगे भी आ रही होंगी। अभी रिसेंटली किसी लड़की को मार दिया उसके इन लॉज ने बिकॉज ऑफ डाउरी दहेज कुछ मांगते थे उससे। मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा डेप्थ में क्या है, बट मैं बताती हूँ। ये दीपिका वाला केस बता रहे हो, नोएडा वाला, जिसमें उसके पापा ने ऑलरेडी कैश, ज्वेलरी, फर्नीचर सब कुछ दिया था, गाड़ी भी दी थी। लेकिन उसको शादी के कुछ महीनों बाद मारना शुरू कर दिया था कि तू गाड़ी छोटी लेकर आई है, हमें फॉर्च्यूनर चाहिए थी, हमें 50 लाख कैश चाहिए घर से, और ये वो। तो उसके पापा गए उसको ना एक दिन बहुत ज़्यादा मारा उसके पति ने। तो उसने अपने पापा को फ़ोन करके बताया तो उसके पापा 7 बजे शाम को 7 बजे उसके घर गए और सारा मैटर सॉल्व करवा के रात को 11 बजे वापस आ गए। ये पता होने के बाद कि उनकी बेटी को मारा गया है, उसके बाद सॉल्व करवा के वापस आ गए, बेटी को वापस नहीं लाए। मतलब उन्हें समाज का ज़्यादा डर था शायद। हम ऐसे किसी पर्सनली मैं अटैक नहीं कर रहा हूँ उनके ऊपर, पर्सनली नहीं बोल रहा, कैसे होंगे मुझे नहीं पता, बट कितनी गलत बात नहीं है कि आपकी बेटी को किसी ने मारा है
और आप सिर्फ समाज का ही डर होगा भाई कि वापस लेकर आ जाऊंगा तो शोर मच जाएगा, लड़की वापस आ गई तो ना पिटने के बाद बहस नॉर्मल चीज़ होती है, मारा उसको, मारा पीटा, उसके बाद वहीं छोड़ कर आ गए कि शायद सॉल्व हो जाए बात। भाई कोई सॉल्व नहीं हो सकती, एक बार अब शायद ना पूछो, नहीं हो सकता यार। 11 बजे के आसपास वापस अपने घर गए, थोड़ी देर बाद उनके पास कॉल आता है कि उनकी बेटी ने छत से उसके कुछ देर बाद ही पता लगा, जैसे उसके पापा 11 बजे के आसपास वापस गए, कि उनकी बेटी मर गई है। तो अब आप खुद देख लो कि सिर्फ समाज के डर से ये उन्होंने स्टेप लिया कि वो बेटी को वापस नहीं लेकर आए, या पता नहीं क्यों। पेरेंट्स को ये लगता है कि शायद बेटी का घर बच जाए, लेकिन हाँ ये बहुत मेजर चीज़ थी कि उसको इतना मारा गया था, उसके बाद भी उसके पापा छोड़ के उसके बाद कुछ नहीं होता यार, अगर कोई आपके अपने बच्चे को मारे। उनके जाने के बाद थोड़ी देर बाद उनके पास फोन आता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है, और जब वो गए हॉस्पिटल तो उसकी बॉडी पे 14-15 जगह पे इतने सारे ब्रूजेस थे, हाथों पे निशान थे, यहाँ तक कि तूने तो वो पिक्चर भी देखी, मैंने वो पिक्चर देखी है, उसके पेट में छेद तो हुआ है जैसे किसी ने पेचकस ऐसे घुसा के मार दिया। भाई देख लो ये हालत हो गई है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा इंसान कितना पागल हो गया पैसे के पीछे। मुझे समझ नहीं आता, मतलब पैसा ज़रूरी है ज़िंदगी में, ठीक है, बट रिश्तों से ऊपर नहीं होता भाई। मेरे को सच में समझ में नहीं आता। मैं तुम्हारे को एक ट्विशा वाला केस चल रहा है, एक दीपिका वाला केस चल रहा है, एक अभी मेरे आगे एक रील आई थी, एक ग्वालियर का भी एक केस चल रहा है भाई, बहुत। और है। कितने केसेस ऐसे हैं जो मीडिया तक पहुंचते नहीं होंगे, अपने अपने छोटे छोटे गाँवों में, छोटे छोटे शहरों में अंदर के अंदर ही दब जाते होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज कह लो या कोई भी अपनी पावर की वजह से दबा देते होंगे। लड़कियां कहीं पे भी सेफ नहीं है। देख अब तुम लड़के बोलोगे कि भाई लड़के भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लड़के स्टिल बहुत ज्यादा सेफ है भाई। तुम्हें शायद 100 में से 1 या 2 केस लड़कों के बारे में सुनने को मिलता होगा, लेकिन लड़कियों के बारे में 100 में से 99 ये डाउरी वाले केस तो यार लड़कियों के साथ ही होते हैं। डाउरी वाले नहीं, शिवम, और भी बहुत कुछ होता है यार लड़कियों के साथ ही। हाँ, इसमें लड़का लड़की वाला मैटर ही नहीं है यार, क्राइम तो क्राइम है। चीज बताती हूँ, मैंने वो लास्ट वो डाली थी जो वीडियो जिसमें मेरे को बहुत गलत गलत कमेंट्स आए थे, मैंने उसको बना के डालती थी। मेरे को लोग ऐसे लिखते हैं, पीपल आर सो आउट ऑफ देयर माइंड कि मैं कोई भी नॉर्मल वीडियो भी डालती हूँ ना, भले ब्रांड तक की वीडियो हो या कोई भी नॉर्मल वीडियो भी हो, इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं भाई लड़के। मतलब भाई सिक माइंड है, बिल्कुल सिक माइंड, बिल्कुल। मतलब ऐसा फ्रीडम मिली हुई है ना कुछ लोगों को कि भाई एक हाथ में फोन है तो कुछ किसी को कुछ भी बोल दो, बिल्कुल घटिया से घटिया बात बोल दो। खैर ठीक है। और फिर लोग पता क्या लिखते हैं, भाई पब्लिक प्रोफाइल है, सुनना तो पड़ेगा ही। अरे भाई एक चीज बताओ ना, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, जैसे जैसे हमारी जनरेशन आगे बढ़ रही है, यूथ का तो माइंडसेट और खुलना चाहिए, ये और खराब होता जा रहा है। क्यों जा रहे हैं? खैर वो भी एक बारी को छोड़ो, हम जिस मेन टॉपिक पे हैं उस पर रहते हैं कि भाई ये कोई भी लड़की डिजर्व नहीं करती, कोई भी लड़की लड़का, इस दुनिया का कोई भी ह्यूमन बीइंग, जानवर, कोई भी ऐसी क्रुएल्टी नहीं डिजर्व करता जो कि चल रहा है। और इंसान होके कर रहे हैं भाई, इतना बड़ा दिमाग दिया भगवान ने, क्या सही है क्या गलत है, वही तो इंसान को तान्या भगवान ने। इंसान को और जानवर में क्या डिफरेंस है? इंसान को सही गलत पता है, जानवर सही है। डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है, भगवान ने सोचने समझने की ताकत दी है इंसान को कि ये सही है ये गलत है, बट इंसान उस पावर की यूज ही नहीं करता। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान, भगवान ने इंसान को ही दिमाग नहीं दिया है, जानवरों में तब भी हमसे ज्यादा दिमाग होता है। बस जो भी है, ऐसी हरकतें देख के तो यही फीलिंग आती है जो तान्या बोल रही है कि भाई इंसान को दिमाग नहीं दिया, जानवर फिर भी ठीक है कि ऐसे ना इतना दिमाग ना इतना सोचे बंदा, फालतू ही दिमाग दे रखा है, ये सब सोच के करते हैं। खैर छोड़ो यार, रात के टाइम पे मूड ख़राब हो गया क्योंकि इतनी देर से ये सब, अभी हमने यूट्यूब पर वीडियो निकाल कर स्पेशल देखा कि हुआ क्या है एग्जैक्टली, देख के हमारा मूड ख़राब हो गया। मेरे को तो ऐसे बिल्कुल, मैंने तो पिक्चर्स भी देखी, मैंने तो रील्स में भी मेरे आगे वाली रील्स आई जा रही, मैंने तो वो पिक्चर्स भी देखी। ऊपर से जो ट्विशा वाला केस है उसमें उसकी जो रिटायर्ड जज, उसकी सास है वो, ओके, वो इतने गंदे गंदे जो स्टेटमेंट्स दे रही है, गॉड में तो मेरे को तो ऐसा विश्वास था। उनकी तो सीसीटीवी फुटेज भी आई है प्रॉपर, उसकी बॉडी को लेकर जा रहे हैं घर वाले। चलो खैर छोड़ो गाइस, आज तो थोड़ा सा लास्ट में सीरियस बातें हुई, बट क्या करें, बात ही सीरियस और बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक पे बात करना कि भाई ये दहेज और डाउरी के वजह से ये चीज़ें कभी भी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए हमारे समाज में। किसी भी चीज़ की वजह से नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए हमारे समाज में। खैर ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं इस ब्लॉग को। आप बताना आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस टॉपिक पर, ज़रूर बताना कमेंट्स में। हमें बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की माइंडसेट जान के इस चीज़ में कि आप क्या सोचते हो। ठीक है गाइस, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट, बाय बाय।